हैं इकबाल अशहर साहब। मैं मंच पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ नोएडा से आदरणीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी आज इस मुशायरे का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं और बरेली से हमारे बीच आए हुए हैं अकील नुमानी साहब। मैं मंच पर आपको आमंत्रण देना चाहती हूँ। आइए, ये खूबसूरत सी जो शाम सजी है उसकी एक बहुत बेहतरीन जो बानगी है उससे हम रूबरू हो जाए। कहते हैं गजलें अपने आप में मुकम्मल महफिल का एक रूप होती हैं। गजलें कभी महबूब से मिलने की बातें बयां करती है तो गजलें कभी अपने दिल के दर्द को बयां कर जाती हैं। लेकिन किसी भी रूप में जब गजल होती है तो बहुत लचीली होती है, बड़ी नाजुक सी होती है। और जब गजलों के माध्यम से अल्फाज इस तरह से गजलों के माध्यम से जब इस तरह से मुशायरा सजता है तो उस महफिल की बात ही कुछ निराली होती है। और इस निराले अंदाज के साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बदायूं से हमारे बीच आए हुए हसीब सोज जी। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाह रही हूँ दिल्ली से आप है इकबाल अशहर साहब। मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ नोएडा से आलोक श्रीवास्तव जी। और मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ बरेली से हमारे बीच आए अकील नुमानी जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आइए आज के इस खूबसूरत शेर महफिल का हम इस्तकबाल करते हैं जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदुस्तान के जाने माने वो शायर आपसे रूबरू हो रहे हैं जिनकी शिरकत किसी भी मुशायरे को बहुत ऊंचाइयां दे जाती है, एक खूबसूरत सा रूप दी जाती है। कहते हैं गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, उम्र रफ्ता को जरा आवाज देना। गजलें क्या कुछ कह रही हैं इसी मुशायरे की बदौलत हम जान पाएंगे कि किसी के इश्क का सर पर खुमार लगता है, कि किसी के इश्क का सर पर खुमार लगता है। खिजा का दौर भी अब तो बाहर लगता है। गजल को सुनकर वो शर्माए और फिर बोले तुम्हारा लहजा क्या शानदार लगता है। जी हाँ, ऐसे ही शानदार लहजों के साथ आप हमारे बीच चाहूंगी एक बार जोरदार होनी तालियां हो जानी चाहिए हमारे इन अतिथि मेहमानों के लिए, इन शायरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस खूबसूरत शहर में पहली बार हम लोगों का आना हुआ है और जब इस शहर में पहली बार कोई आता है तो उसका इस्तकबाल किस तरह किया जाता है इस शहर के बारे में मुझे बता दिया गया है। तो मैं चाहता हूं एक बार जो ये डाइस सज गया है इसका इस्तकबाल आप सब की तरफ से हो जाए। और बहुत दूरियां हमारे बीच बना दी गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दूरियां आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से कम हो जाएं। सिद्धू कानू और फूलू झानो जैसी विभूतियों की सरजमीन को सलाम करते हैं। हमारे बीच आज दुनिया के 3 मशहूर शायर मौजूद हैं। एक मैं आपका दोस्त होस्ट आलोक श्रीवास्तव हूँ, मैं भी कुछ कहता हूँ। आज की शाम उर्दू के नाम है और जब उर्दू का जिक्र आता है तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का जिक्र आता है। जब उर्दू का जिक्र आता है तो उसकी सगी बहन हिंदी का भी जिक्र आता है। जब उर्दू का जिक्र आता है तो हिंदुस्तान की उस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र आता है जिस गंगा जमनी तहजीब के कारण हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं चाहता हूँ हमारी इस खूबसूरत तहजीब के लिए एक बार जोरदार इस्तकबाल हो आप सबका और आपकी आवाज़, आपकी तालियों की आवाज़ मुझ तक पहुँचे। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ। अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। आपकी दाद मुझ तक नहीं पहुंची है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि आपसे हमारी दूरियां बहुत हैं। शायरी एक बहुत ही नाजुक सिन्फ सुखन है, बहुत नाजुक
काव्य की विधा है, उसमें अगर रिस्पॉन्स शायर तक ना पहुँचे, कवि तक ना पहुँचे, तो कवि या शायर आप तक नहीं पहुँच पाता। मैंने जैसा जिक्र किया कि आज ज़िला प्रशासन ने और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने एक बहुत खूबसूरत ये गणतंत्र मेला सजाया है, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों की शामें हैं। आज की शाम उर्दू के नाम है, तो क्यों ना इस शाम की शुरुआत उर्दू के इस्तकबाल से की जाए। मैं दिल्ली से तशरीफ़ लाए देश और दुनिया के मशहूर शायर इकबाल अशर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और उर्दू का एक खूबसूरत तराना पेश करें। उनकी ये जगह नहीं है, लेकिन ये शाम उर्दू की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शुरुआत भी उर्दू की उस खूबसूरत नज़्म से हो जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू बोली सुनी जाती है, वहाँ वहाँ पूरे एहतराम से सुनी जाती है। फिर उसके बाद हम इकबाल साहब को भरपूर सुनेंगे। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ इकबाल अशर साहब का इस्तकबाल हो। इकबाल अशर साहब, माइक। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले 4 मिसरे वतन के नाम समाअत फरमाएं। वतन का मामला ये है दोस्तों कि जब हम वतन में होते हैं तो हमें उसकी अज़मत और उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम परदेश में होते हैं, देश से दूर होते हैं, तो हमें वतन की याद भी आती है और उसकी अज़मत का अंदाज़ा भी होता है। तो ये 4 मिसरे मैंने ऐसे ही एक परदेश में कहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप समाअत फरमाएं। खुशबू गले लगी तो चमन याद आ गया, खुशबू गले लगी तो चमन याद आ गया, खुशबू गले लगी तो चमन याद आ गया। एक हम वतन मिला तो वतन याद आ गया, एक हम वतन मिला तो वतन याद आ गया। जब भी हुई नसीब तिरंगे की एक झलक, जब भी हुई नसीब तिरंगे की एक झलक, मैं चाहता हूँ कैसा कफन याद आ गया, मैं चाहता हूँ कैसा कफन याद आ गया। देखी जो कोई फूल की डाली झुकी हुई, बात फरमाएं। उधर जो शोर मच रहा है वो वहाँ के दीवानों का काम है, लेकिन जो शायरी के दीवाने हैं वो भी ज़रा सा तालियां वालियां बजा के दिखाएं कि भाई यहाँ भी साहित्य और शायरी के चाहने वाले बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उधर के शोर से इधर का शोर ज़्यादा हो। मैं चाहता हूँ कैसा कफन याद आ गया, देखी जो कोई फूल की डाली झुकी हुई, अपने बड़ों का मुझको चलन याद आ गया, अपने बड़ों का मुझको चलन याद आ गया। अब वो नज़्म पढ़ता हूँ जिसके लिए आलोक भाई ने आपसे कहा है। उर्दू की
गंगा जमनी तहजीब के हवाले से बात फरमाएं। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिले बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बंद समाज फरमाए। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मुराद फरमाए। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बहुत शुक्रिया हजरात। जरा इसे माइक को ऐड कर दें, बार बार हिल रहा है। जोरदार तरीके से जहाँ तक आवाज जा रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये चंद बंद मैंने उर्दू में पेश किए आपकी खिदमत में। और अब मैं जी अब मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को, इस शायरी के काफ़िले को आगे बढ़ाया जाए और हम दरख्वास्त करें हिंदुस्तान के उस फनकार से कि जिसकी शायरी का सफ़र किसी एक मुल्क तक सीमित नहीं है। 22 मुल्कों में वो अपनी शायरी का जादू जगा चुके हैं और अपनी सलाहियत, अपनी शेर कहने की जो काबिलियत है उसे तस्लीम करा चुके हैं। मेरी मुराद है गंगा जमनी तहजीब और हिंदी उर्दू संगम की अलामत समझे जाने वाले शायर जनाब आलोक श्रीवास्तव से, जो आज के इस महफिल की निज़ामत भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त वो उर्दू मुशायरों में हिंदुस्तान का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। और गज़ल की वो तमाम खूबियाँ जो खुसरो से लेके आज के शायर तक गज़ल जिन्हें अपने दामन में समेट दी है, उन तमाम खूबियों को अपनी गज़ल में समेटे हुए हैं जनाब आलोक श्रीवास्तव। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में आलोक श्रीवास्तव साहब से गुजारिश करूंगा कि हमें अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आप तमाम हाजरीन महफिल का। एक शायर के पास, एक कवि के पास उसकी आवाज़ के सिवा और कुछ नहीं होता। इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं वो उसे आप तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि ना उसके पास कोई ऑर्केस्ट्रा होता है और ना उसके पास कोई साजिंदे होते हैं। जो कुछ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआएं होती हैं। आपकी दुआएं अगर हम तक पहुंचेंगी तालियों की शक्ल में, वाह-वाह की शक्ल में, दाद की शक्ल में, तो यकीन कीजिए हम भी आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं एक बार इस डाइस का इस्तकबाल हो जाए और मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज़ कहां तक जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तरफ के मोहल्ले में मेरे कुछ नौजवान दोस्त बैठे हैं, पहले मैं उनकी खिदमत कर दूं। उनकी खिदमत करना भी वतन की खिदमत करने जैसा ही है, क्योंकि वो हमारे वतन का कल है। अर्ज़ करता हूं कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, कोई अच्छा भी। अभी आ रहा है दूसरा शेर, आपके काम का आ रहा है। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नज़र से देखा है। अब मेरी आवाज़ और मेरा शेर कहाँ तक पहुँच रहा है, ये मुझे पीछे से आवाज़ आनी चाहिए। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। और नौजवान दोस्तों, ये तुम्हारे लिए शेर। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर ना लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें। दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं, हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें। दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। और ये सच्चाई आपके शहर की सच्चाई ना हो, इस दुआ के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूँ, समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। ठीक हुआ
जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। मैं एक नज्म, खासतौर से एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। और अभी अभी हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र दरअसल क्या है? हम जिस देश में रहते हैं, इस देश को एक मिली जुली संस्कृति का देश कहा जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, सभी लोग दुनिया में जहाँ भी हम कविता पढ़ने जाते हैं, शायरी पढ़ने जाते हैं, हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत होती है कि अमेरिका जैसे हाईली सेंसिटिव एयरपोर्ट, जिसको कैनेडी एयरपोर्ट कहा जाता है, वहाँ भी हर भारतीय पासपोर्ट लेकर कोई भी शख्स ऐसे बाहर निकल सकता है जैसे वो बस अड्डे से बाहर आ रहा हो। किसी दूसरे मुल्क से पूछिए तो उसे 4 से 5 घंटे इमिग्रेशन में लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने, भारत ने और हमारे देश ने पूरी दुनिया में जो ये मान कमाया है, जो ये सम्मान कमाया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से उठनी चाहिए। हमने हाल में अपना गणतंत्र मनाया है। हमारा आपसी भाईचारा, हमारा मेल मिलाप क्या कहता है, हम किसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस शहर की अपनी संस्कृति है। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि गणतंत्र और इस देश की सच्ची आत्मा यह है, तो मुझे अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से नवाजिए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते अमृत के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। और ये देश क्या है, ये हिंदुस्तान क्या है, ये भारत क्या है, ये 4 पंक्तियां देखें और मुझे जवाब दें। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलामों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशा नहीं है, मगर बता ये कहाँ नहीं है। ये देश के लिए था और इसमें जोरदार आपकी आवाज आनी चाहिए थी। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है ये। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है ये। सदाकतों की, सच्चाइयों की, सदाकतों की जुबान है ये। खुला खुला आसमान है ये। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। दोस्तों, इकबाल भाई का हुक्म है, कविता जहाँ से शुरू हुई, गज़ल जहाँ से शुरू हुई, मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। 13वीं शताब्दी, हज़रत अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंदी और खड़ी हिंदी की गज़लें कहीं। उनकी बड़ी मशहूर गज़ल ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, यहाँ जो बहुत दानिश्वर लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं। इसमें एक मिसरा है, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो मीरा का दर्शन है और ये कविता है। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं,
तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें, नौजवान दोस्तों सुनो, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है इस शहर में कि इतने शोर के बावजूद आप सब लोग बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ हम सबको सुन रहे हैं। सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगर आप लोगों में बिखर जाऊं तो आप सबके लिए 100 तालियां बजाऊं। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि जिस प्यार से, जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से आप हम सबको सुन रहे हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतिया। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतिया। और ये शेर के ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और मीरा का दर्शन और ये अंतिम दो पंक्तियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दूं मुझे अखियां। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज ये खुशकिस्मती है कि इस डाइस पर इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर और मारूफ, जो कि अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, यूएई से लेकर और अफ्रीका तक और तमाम जगह पर जहाँ जहाँ हिंदी बोली सुनी समझी जाती है, उर्दू बोली सुनी समझी जाती है, वहाँ तक जाते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं अगले शायर तक पहुँचूँ, कि बाबा फरीद के पास एक शख्स पहुँचा और उसने बाबा फरीद से कहा कि बाबा फरीद, मुझे ये दुआ दीजिए कि मेरा कभी कोई कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो बाबा फरीद ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, चुप रहे और बोला कि जा तुझे किसी से सच्चा इश्क हो जाए। तो शख्स ने कहा कि ये कैसी दुआ है। उस शख्स ने कहा कि ये कैसी दुआ है। मैंने तो कहा कि मुझे वो दुआ दीजिए कि मेरा कभी कोई कुछ ना बिगाड़ सके। तो बाबा फरीद ने कहा कि जिस शख्स को सच्चा इश्क हो जाता है या जिससे किसी को इश्क हो जाता है, उसका फिर कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक ऐसी शख्सियत जिसकी शायरी में, जिसकी कविता में, जिसके गीतों में सिर्फ और सिर्फ इश्क है, एक ऐसे अजीम शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो मीरगंज से लेकर और आपके शहर तक का लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आए हैं। मेरी मुराद है जनाब अकील नुमानी साहब से, और आपसे ये गुजारिश है कि अगर मैं आपके दिलों तक पहुँचा हूँ तो मेरी इतनी इल्तिजा है कि ये जो बड़े बड़े शायर आज आपके शहर आ गए हैं, इनका पुरजोर इस्तकबाल आप तालियों से करें। मैं माइक पर बुला रहा हूँ अकील नुमानी साहब। बहुत शुक्रिया आलोक साहब। सामने बैठे हुए तमाम शायरी के दीवाने, इन सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपके इलाके में आया हूँ, हाज़िरी हुई है पहली। इतने लोग गणतंत्र मेला समारोह में मौजूद हैं, आसपास काफ़ी आवाज़ें हैं,
फिर भी शेर सुनने के लिए आप बहुत अदब के साथ